हेलो स्टूडेंट, आज अपन एनसीईआरटी 12th मैथ्स जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, मतलब एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, वो अपन पढ़ने वाले हैं। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ऐसे कोई कर्व है। यहाँ पे मान लीजिए ये x1 पे मिल रहा है, एक्स एक्सिस पे, और ये x2 पे मिल रहा है। इसका एरिया अपने को निकालना है, पूरा एरिया निकालना है। तो मैं एक स्ट्रिप बनाऊंगा, पट्टी बनाऊंगा। इसके अंदर एक स्ट्रिप बन जाएगी ऐसे। और ये स्ट्रिप की जो विड्थ है, मोटाई है, वो बहुत कम होगी इस पट्टी की, है ना। और ये पट्टी लगभग कैसी है, रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो इसकी जो मोटाई है वो एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स लिखेंगे, लेकिन बहुत कम है इसलिए dx, छोटी है इसलिए dx लिखेंगे, विड्थ। और इसकी लेंथ वाई एक्सिस पे है, ये वाई आएगी। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका पट्टी का एरिया लेंथ इंटू विड्थ वाई इंटू dx। लेकिन ऐसी बहुत सारी पट्टियां बनेगी यहाँ से यहाँ तक, इसलिए अपन इन पट्टियों को सम करेंगे। सम का मतलब इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, जो एक्स की लिमिट है x1 से x2। सेकंड केस क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लो वो डायग्राम केवल वाई एक्सिस पे बन रहा हो। किस पे बन रहा हो, वाई एक्सिस पे बन रहा हो, तो पट्टी भी वाई एक्सिस पे ही बनेगी ऐसे। ऐसे तो पट्टी की मोटाई कौन सी एक्सिस पर है, वाई पे है, लेकिन स्मॉल है इसलिए डी वाई, और लेंथ एक्स एक्सिस पे है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डी वाई। और सारे एरिया का सम और लिमिट ले लेंगे। यहाँ वाई वन है और यहाँ पे वाई टू है, लिमिट वाई वन से वाई टू, ये एरिया वाई एक्सिस वाले का हो जाएगा। ये दो ही फॉर्मूले हैं, फिर अपन इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है अपने पास। एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड enclosed area of circle x square plus y square equals to a square। इसका एरिया निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, सर्कल का इक्वेशन भी आप देख लो, ऐसा इक्वेशन होता है सर्कल का। तो पहले सर्कल बना लीजिए अपन। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये सर्कल हो गया। ये पॉइंट 0 0 है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0, यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट को 0 कर दिया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स का वैल्यू आ गया ए, हालांकि प्लस माइनस ही आएगा, लेकिन इस साइड प्लस ही आएगा। तो मैं अभी फिलहाल इतने इतने पार्ट का एरिया निकाल रहा हूँ, और फिर उसको 4 से इंटू कर दूंगा, तो इंटायर सर्कल का एरिया हो जाएगा। तो एक पट्टी बन गई, और पट्टी की जो लेंथ है वो वाई एक्सिस पर है, तो वाई, और इसकी विड्थ, मोटाई जो है एक्स है, लेकिन बहुत कम है इसलिए डी एक्स। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ वाई इंटू डी एक्स। और लिमिट देखो, एक्स की लिमिट 0 से a तक जाएगी, लेकिन ऐसे कितने पार्ट बनेंगे, 1 2 3 4, तो 4 से इंटू। अब 4 तो है ही, 0 से a। अब यहाँ से अपने को वेरिएबल में y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब x के पैटर्न में। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y इक्वल टू, हालांकि प्लस माइनस आएगा, लेकिन मैं पॉजिटिव में ले रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ, तो y का वैल्यू ये आ जाएगा। y का वैल्यू ये रख दिया मैंने, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब एक इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको याद रखना है, खास इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन का फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स बाई टू, और रूट में ऐसा का ऐसा, और प्लस ए स्क्वायर बाई टू, और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। प्लस सी भी आता है, लेकिन अपन डेफिनेट करेंगे तो प्लस सी यूज नहीं करेंगे। तो फोर तो बाहर, एक्स बाई टू, और रूट में ये ऐसा कैसा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब लिमिट रख देंगे 0 से a, एक्स की जगह ए रखेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरा ही 0 हो गया।
यहाँ एक्स की जगह ए रखेंगे तो फोर तो बाहर है ही, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स वन हो जाएगा। फिर जीरो रखेंगे तो यहाँ एक्स जीरो होने के कारण पूरा जीरो, और साइन इनवर्स जीरो का भी जीरो ही होता है। तो अपने पास आ गया फोर इंटू ए स्क्वायर बाई टू, और कितने साइन का वैल्यू वन होता है टेबल में, पाई बाई टू का होता है। टू से टू कट गया तो पाई ए स्क्वायर यूनिट आ गया, स्क्वायर यूनिट। ये इसका एरिया हो गया। ठीक है, अब ये तो पूरा मेथड है, अपन इसका शॉर्टकट भी देख सकते हैं। शॉर्टकट क्या है, शॉर्ट मेथड बता रहा हूं मैं आपको। शॉर्ट, अगर ये वन मार्क्स में आता है तो शॉर्टकट देखें आप। ये जो सर्कल होता है ना, सर्कल जो होता है उसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो जो इक्वल में होता है वो आर स्क्वायर है, तो यहाँ से आर स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, तो आर का वैल्यू कितना हो गया ए। और सर्कल का एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर का वैल्यू ए है तो ए का स्क्वायर। ये अपना आंसर आ गया पाई ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन एग्जांपल टू। एग्जांपल टू है, फाइंड इनक्लोज्ड एरिया ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, ये इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इलिप्स बनाते हैं। अगर ए स्क्वायर, इलिप्स में ये भी ध्यान रखना है ए स्क्वायर हमेशा बी स्क्वायर से बड़ा होता है। अगर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के नीचे है तो इलिप्स ऐसा बनेगा, और अगर ए स्क्वायर मतलब बड़ा नंबर वाई स्क्वायर के नीचे है तो इलिप्स ऐसा बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जीरो जीरो हो गया। अब ये पॉइंट अपने को निकालना है, ये निकालने के लिए मैं y को जीरो बनूंगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। y को जीरो किया तो अपने को दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू वन, ये इधर गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर का रूट ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक्स का वैल्यू ए ही होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब मैं क्या करूंगा, इतने का एरिया निकालूंगा, और इतने का एरिया निकालने के लिए मैं एक पट्टी बना लूंगा, स्ट्रिप बना लूंगा ऐसे एक्स एक्सिस पे, जहां तक कोशिश हो एक्स एक्सिस पे ही पट्टी बनाए। इसकी मोटाई एक्स एक्सिस पे है तो dx, और लेंथ हो गई वाई एक्सिस पे। तो एरिया कितना हो गया, एरिया इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स, और लिमिट एक्स की लिमिट जीरो से ए, और ऐसे कितने पार्ट है वन टू थ्री फोर, तो फोर से इंटू, तो फोर इंटू जीरो से। अब वाई का वैल्यू यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब वाई का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ से y का वैल्यू निकालने के लिए वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, इसको उधर ले जाऊंगा तो वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसका रूट कर देंगे तो ये तो वाई अपॉन बी, ये हालांकि प्लस माइनस आएगा लेकिन मैं प्लस का ही लूंगा, ये ए, ये बी इधर इंटू हो जाएगा तो वाई इक्वल टू बी अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये वाई का वेरिएबल वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, और बी अपॉन ए जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर भी आ जाएगा, और रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें वही इंटीग्रेशन का फार्मूला लग जाएगा, क्या फोर बी अपॉन ए एक्स बाई टू रूट में ऐसा का ऐसा प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट जीरो से ए। फोर बी अपॉन ए, एक्स की जगह ए रखेंगे तो ए, और यहाँ पे एक्स की जगह ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरा ही जीरो हो गया, ये बचा ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए अपॉन ए कितना हो गया वन। फिर एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो ये पूरा ही जीरो, और साइन इनवर्स भी जीरो, तो लोअर लिमिट पूरी जीरो होगी। तो फोर बी अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर बाई टू, कितने साइन का वैल्यू वन होता है टेबल में, पाई बाई टू का, टू टू जब फोर कट गया, एक ही कट गया, तो अपना आंसर पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। याद भी रखना है इलिप्स का एरिया पाई ए बी स्क्वायर यूनिट होता है। इससे शॉर्टकट क्वेश्चन भी अपन करेंगे, चाहे ये वाला इलिप्स भी हो, ये वाला इलिप्स भी हो तो भी पाई ए बी होगा, और इसका इक्वेशन क्या होगा,
ये जो ए स्क्वायर होता है ना वो वाई स्क्वायर के नीचे होगा और बी स्क्वायर इसके नीचे होगा, ये इस इलिप्स का इक्वेशन होता है। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन 16, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक साइज का 8.1 का, और ये यहाँ पे 9 है। ठीक है, तो इसका एरिया अपने को निकालना है। तो सीधा तरीका क्या है, शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ पहले तो। देखो, जो बड़ा नंबर होता है उसको ए स्क्वायर बोलते हैं, ए स्क्वायर जो है 16 है, और छोटा नंबर होता है इलिप्स में उसको बी स्क्वायर बोलते हैं, बी स्क्वायर 9 है। इसका रूट करोगे तो ए का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू 3। ये इस एरिया की इक्वेशन में रखने के फॉर्मेशन में रखने के तो पाई इंटू ये दोनों इंटू हो जाएंगे, तो 12 पाई स्क्वायर यूनिट अपना सीधा ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको पूरा सॉल्व करके आपको बताता हूँ। ये शॉर्टकट हो गया था, अब पूरा देखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इलिप्स जो है उसका डायग्राम बनाते हैं कि बड़ा नंबर एक्स स्क्वायर के नीचे ही है, इसका मतलब इलिप्स ये वाला ही बनेगा, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अब ये 0 0 है ही, ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे, इसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा तो एक्स का वैल्यू 4 आ जाएगा। अब ये स्ट्रिप बना दी मैंने, पट्टी, पट्टी की मोटाई एक्स एक्सिस पे है तो कम है 3x और लेंथ वाई एक्सिस पे, तो एरिया क्या हो गया, ऐसे पूरे का निकालेंगे तो 4 से इंटू कर देंगे, 0 से 4 और वाई डी एक्स, 4 से इंटू 4 इंटू 0 से 4। वाई का वैल्यू आप याद यहाँ से निकाल लेंगे, वाई का वैल्यू कैसे निकलेगा, वाई स्क्वायर अपॉन 9 को इधर छोड़ो और इसको उधर ले जाओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, रूट कर दो वाई बाई 9 और ये हो जाएगा 16 स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 4 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये 9/4 और रूट में ऐसा कैसा, लेकिन 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख लूंगा, तो ये बन गया 9/4 को तो बाहर ले लो और रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे ये कट जाएगा तो फॉर्मूला लग जाएगा वही, x/2 रूट में ऐसा कैसा, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये ए है इसका स्क्वायर 16 हो गया, अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट 0 से 4। अब एक्स की जगह लिमिट रखेंगे, यहाँ पे 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 0 हो गया, यही आएगा 16/2 8, और साइन इनवर्स 4/4 1, 0 रखोगे तो सारा ही 0 हो जाएगा, तो 9 इंटू 8, और कितने साइन का वैल्यू 1 होता है पाई/2 का। अब सॉरी, यहाँ पे 9 का रूट अपन ने नहीं किया था, वो 3 होगा, तो यहाँ पे 3 आएगा, है ना, तो 9 की जगह 3 है, ये इससे कट जाएगा तो 12 पाई स्क्वायर यूनिट अपना आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये अपना, तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो बड़ा नंबर वाई स्क्वायर के नीचे है, तो इलिप्स का जो डायग्राम बनेगा वो ये वाला बनेगा, इलिप्स का जो डायग्राम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई का वैल्यू, वाई के नीचे बड़ा नंबर है तो इलिप्स ऐसे बनेगा। ठीक है, ये 0 0, और यहाँ पे वाई 0 होता है, वाई को 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक्स का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो अपन केवल इसी में पट्टी ऐसे बढ़ जाएगी आराम से, ये डी एक्स ये वाई, तो एरिया हो जाएगा कितना, वाई डी एक्स, और लिमिट 0 से 4 हो जाएगी, और ऐसे चार पार्ट बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 से इंटू 4, 0 से 4, और वाई का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, कैसे निकलेगा, वाई स्क्वायर अपॉन 9 को इधर छोड़ा, इसको उधर ले गए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, वाई स्क्वायर अपॉन 9 एलसीएम ले लेंगे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4,
रूट करेंगे y/3 और ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर और 4 का रूट 2, 3 को उधर ले जाएंगे y इक्वल टू 3/2 और इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख दूंगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 3/2 और रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का 12/2 एक्स अपॉन 2 और रूट में ऐसा कैसा और प्लस ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 और लिमिट 0 से 4। तो ये 12/2 आपका क्या हो जाएगा 6। अब x की जगह 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 4 माइनस 4 जीरो, ये पूरा ही जीरो हो जाएगा, ये बचेगा 2 और साइन इनवर्स 1 और वो जीरो हो ही जाएगा। 6 इंटू 2 कितने साइन का वैल्यू 1 होता है पाई/2 का, तो अपना आंसर आ जाएगा 6 पाई स्क्वायर यूनिट। अब इसको शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। इलिप्स का एरिया कितना होता है, इलिप्स का एरिया पाई ए बी होता है, पाई ए बी। ठीक है, छोटा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे कर सकते हैं। जो बड़ा नंबर होता है उसको ए स्क्वायर बोलते हैं, ए स्क्वायर 9 है और छोटा नंबर बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर 4 है। इसका रूट कर देंगे तो ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 2, वो सीधा इसमें रख दो पाई इंटू 3 इंटू 2, तो 6 पाई स्क्वायर यूनिट सीधा भी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन। और अपने को एरिया निकालना है किसके बीच में, एक तो है सर्कल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है और x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू, एक तो अपने पास सर्कल है और सर्कल अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक है फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, एक x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4। इतनी चीजों से बाउंडेड एरिया निकालना है। तो डायग्राम बना देते हैं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, सर्कल का डायग्राम बना दिया, ये 0 0 हो गया। अब देखो ये पॉइंट कैसे निकलेगा, ये हालांकि रेडियस है, वैसे भी निकाल सकते हो। एक्स को जीरो, सॉरी वाई को जीरो कर दो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक्स का वैल्यू हो गया इसका रूट 2, तो ये पॉइंट 2 हो गया। अब उसने बोला x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस को काम में लेते हैं और x इक्वल टू 2 यहाँ है ही, मतलब यही एरिया निकालना है और फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है, मतलब इतना ही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पट्टी बना दूंगा और इस ये पट्टी एक्स एक्सिस पे बन रही है तो इसकी मोटाई स्मॉल होगी dx और लेंथ y होगी, तो एरिया क्या हो गया y इंटू डी एक्स। ठीक है, और लिमिट अपने पास क्या हो गई, x की लिमिट 0 से 2, इसको 4 से इंटू नहीं करना है क्योंकि अगले ने बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालो, 0 से 2, y का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, इसको उधर ले जाओ 4 माइनस एक्स स्क्वायर और ये रूट भी तो होगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर ले लेंगे, इसमें फॉर्मूला वही लग जाएगा x/2 रूट में ऐसा कैसा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए और लिमिट हो जाएगी 0 से 2। अब x की जगह 2 रखेंगे तो ये तो 0, ये बचेगा 4/2 2 और यहाँ पे 2 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1, 2 इंटू कितने साइन का वैल्यू 1 होता है पाई/2 का, तो अपना आंसर आ गया पाई स्क्वायर यूनिट। अब इसका शॉर्टकट भी देख सकते हैं, शॉर्टकट मेथड देखो, सर्कल अपने को क्या दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर या आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर कितना हो गया 4, रेडियस हो गई 2, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर 4 है, ये पूरे सर्कल का एरिया है, लेकिन अपने को फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना था तो 4 का डिवाइड, तो अपना इस तरीके से भी पाई स्क्वायर यूनिट ही आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अपने को एरिया निकालना है, कर्व दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, फिर वाई एक्सिस दिया हुआ है
और y इक्वल टू 3, इन तीन चीजों से बाउंडेड एरिया निकालना है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये कर्व जो है इसमें y की पावर 2 है और x की पावर 1 है, या x की 2 y की 1 हो, तो ये बनता है पैराबोला। क्या बनता है? पैराबोला। और पैराबोला कैसा होता है? जिसकी पावर कम होती है, y की 2 है, x की 1 है, जिसकी पावर कम होती है उसी की तरफ इसका मुंह हो जाता है। कटोरे का मुंह किधर हो जाता है? जिसकी पावर कम होती है, गरीब की तरफ। अब यहाँ तो जीरो जीरो है, ये वाई एक्सिस हो ही गई, वाई एक्सिस को काम में ले रहा है। और फिर उसने बोला है वाई इक्वल टू 3 को काम में लो। जैसे मान लो वाई इक्वल टू 3 यहाँ है, तो उसने बोला है वाई एक्सिस को काम में लो, कर्व को काम में लो, और ये वाई इक्वल टू 3 को काम में लो। मतलब ये एरिया निकालना है अपने को, समझ गए? ये एरिया निकालना है। तो इसमें तो 2 से इंटू कोई झमेला ही नहीं है, 4 से इंटू, तो इसकी तो पट्टी ऐसे बनी जाएगी। इसकी पट्टी वाई एक्सिस पे बनी है, तो ये वाई नहीं होगी, डी वाई होगी, और लेंथ एक्स एक्सिस पे है एक्स, क्योंकि मोटाई कम होती है तो उसको डी एक्स या डी वाई लिखा जाता है। तो एरिया क्या हो जाएगा? एक्स इंटू डी वाई। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? अब इसमें वाई की लिमिट कहाँ आएगी? 0 से 3। अब यहाँ पे x का वैल्यू रखना पड़ेगा अपने को, यहाँ से x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 डिवाइड में आ जाएगा, तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4, तो वाई स्क्वायर अपॉन 4 और ये डी वाई। अब इंटीग्रेशन कर देंगे, तो y की पावर 3 का y की पावर 2 का इंटीग्रेशन एक पावर बढ़ जाएगी और वही नंबर नीचे आ जाएगा, और लिमिट 0 से 3। तो 1 अपॉन 4 इंटू 3, अब y की जगह 3 रख देंगे, तो 3 का क्यूब 27 माइनस लोअर लिमिट रखो 0, तो 1 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 27, इसको इससे काट देंगे, ये 9, तो अपना आंसर आ गया 9/4 स्क्वायर यूनिट। ये अपना इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट लेते हैं अपन एग्जांपल। एग्जांपल है, फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन, कर्व दिया हुआ है y इक्वल्स टू cos x और x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2 पाई। ठीक है, और एक क्वेश्चन भी ले लेता हूँ साथ साथ में, दोनों एक ही टाइप की चीजें हैं, और इसमें एक क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन भी ले रहा हूँ एक, y इक्वल्स टू साइन एक्स है और x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2 पाई। इसका एरिया बाउंडेड बिटवीन निकालना है। ये दो क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, एग्जाम्पल और क्वेश्चन, तो इनको देखते हैं। पहले तो अपने को साइन एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा, पहले ये वाला करा देता हूँ। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? यहाँ होता है 0 0, ये साइन का यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, ये सेमी सर्किल है एक तरीके से। तो यहाँ होता है पाई, यहाँ हो गया 2 पाई, और ये सर्कल का फोर्थ हिस्सा होता है ना, वो पाई/2 होता है। ठीक है, अब अपने को करना क्या है? मैं इससे पट्टी बना दूंगा यहाँ पे, सिर्फ इसकी मोटाई dx, और लेंथ कौन सी एक्सिस पर है? y पे, तो ये y। तो इसका एरिया हो जाएगा y इंटू डी एक्स, और लिमिट में इतना ही निकाल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक है ना, 0 से पाई/2। और ऐसे कितने पार्ट बन गए? 1 2, और यहाँ भी बन रहा है 3 और 4 पार्ट बन रहे हैं, तो इसको 4 से इंटू कर दूंगा, 4 इंटू 0 से पाई/2, वाई का वैल्यू रख दूंगा साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स, तो ये माइनस बाहर ले लो आप, और लिमिट लगा दो 0 से पाई/2, लिमिट रखो -4 इंटू कोस पाई/2 माइनस कोस 0। अब कोस पाई/2 का वैल्यू होता है 0 और कोस 0 का 1, तो ये इंटू होके 4 स्क्वायर यूनिट अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक ये भी ध्यान रखिए, जो ये साइन और कोस के लिए है, जो ये सर्कल का फोर्थ पार्ट होता है ना, इसका एरिया 1 होता है। ऐसे सीधा भी याद रख सकते हैं, कितना होता है? 1। तो ऐसे कितने फोर्थ पार्ट बन रहे हैं? 1 2 3 4, तो 4 इंटू 1 4 आंसर आ जाएगा।
ठीक है। ऐसे ही कोसेक्स के लिए बनाते हैं। कोसेक्स का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। साइन यहाँ से चालू होता है 0 0 से, कोस यहाँ से चालू होता है और फोर्थ पार्ट जनरेट करता है यहाँ पे, और फिर हाफ पार्ट नीचे बढ़ाता है, फिर ऐसे ऊपर बढ़ा लेता है, ऐसे ऐसे। ठीक है। अब ये जो फोर्थ पार्ट है, हाफ सर्कल पाई का होता है, तो फोर्थ पार्ट पाई बाय 2 का हो गया। पाई बाय 2 में पाई बाय 2 वो रेड किया, तो यहाँ पे आ गया पाई। इसमें पाई बाय 2 वो रेड किया तो 3 पाई बाय 2, और यहाँ क्या आ गया, इसमें पाई बाय 2 वो रेड किया तो 2 पाई। तो मतलब अपने को ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है। तो अपन केवल ऊपर ऊपर एक ही पार्ट का निकाल लेंगे और सीधा 4 से इंटू कर देंगे। ऐसे कितने पार्ट है, 1 2 3 और 4। तो सीधा ही है ना, इस फोर्थ पार्ट का 1 होता है तो टोटल 4 हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये dx हो गया और ये y हो गया। तो एरिया हो गया कितना, y इंटू डी एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से पाई बाय 2। ऐसे कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट है, तो 4 से इंटू हो गया। अब 4, 0 से पाई बाय 2, y का वैल्यू ले लेंगे कितना, cos x। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, और 0 से पाई बाय 2। अब लिमिट रखनी है, और इंटू साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0। साइन पाई बाय 2 का वैल्यू 1, साइन 0 का 0, तो 4 स्क्वायर यूनिट अपना आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। आगे करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन। अपने पास है क्वेश्चन, कर्व तो दे रखा है y इक्वल टू एक्स क्यूब, फिर है एक्स एक्सिस, फिर x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये अपन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले, अगर y की पावर 1 है और इधर x की पावर अगर इवन होती तो पैराबोला टाइप में बनता, लेकिन यहाँ पे ओड पावर है, तो ये ऐसा बढ़ेगा डायग्राम। आप देखिए एक्स क्यूब का, y इक्वल टू एक्स क्यूब का डायग्राम कैसा होता है, पहले तो ऊपर जाता है ऐसे और इधर से नीचे उतर जाता है, ये डायग्राम बनेगा। यहाँ पे हो गया 0 0। अब लेना क्या है, लिमिट कितनी है, x की -2 है, मान लो यहाँ है x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 1, तो ये है यहाँ पे x इक्वल टू 1। तो अपने को क्या करना है, देखो आप, एक तो ये एरिया निकालना है, एक ये निकालना है। कैसे निकलेगा, देखो ये ऐसे बना, यहाँ पे स्ट्रिप बन गई, एक्स एक्सिस पे मोटाई dx और लेंथ है y, लेकिन ये नीचे बन रहा है इसलिए y नेगेटिव है, इसलिए एरिया भी नेगेटिव आएगा। तो अपन ये जो नीचे बनता है ना, इसका एरिया जब भी निकालेंगे, इसकी लिमिट -2 से 0 तक होगी, लेकिन ये नेगेटिव आएगा, इसलिए इसमें मोड़ ले लेंगे पहले। और ये 0 से 1 वाले की इसकी पट्टी ऊपर बन रही है, ये dx है, ये y है, तो इसका एरिया y dx आएगा और लिमिट 0 से 1 हो जाएगी x की। ये ऊपर बन रहा है तो इसमें y पॉजिटिव ही आएगा एरिया। y का वैल्यू रख दो कितना है, एक्स क्यूब। अब -2 से 0, और ये मोड भी चलेगा, और इसमें एक्स क्यूब dx और 0 से 1। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, x की पावर 4/4 और -2 से 0, और मोड भी लगा हुआ है प्लस, इसका भी यही होगा इंटीग्रेशन, x की पावर 4/4 और लिमिट 0 से 1। अब इसमें x की जगह 0 रखोगे तो ये तो 0, फिर माइनस लोअर लिमिट लगाओ। अब -2 रखो, -2 का पावर 4, 16/4 मोड में, और यहाँ पे x की जगह 1 रखा, 1/4, 0 था तो 0। ये मोड के कारण प्लस हो जाएगा, और 16/4 4, और ये 1/4, एलसीएम ले लेंगे, 16 और 1 17/4 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर है। आंसर भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है,
अपने को कर्व दे रखा है, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। y इक्वल टू एक्स मॉड एक्स और एक्स एक्सिस दिया हुआ है और x इक्वल टू -1 है और x इक्वल टू +1, ठीक है। अब देखो ये कैसे बनेगा, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये कर्व क्या है इसको समझना पड़ेगा अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। देखो मोड टाइम, पहले तो इस मोड का टर्निंग पॉइंट बोलो, मोड का टर्निंग पॉइंट है x इक्वल टू 0। तो पहले फंक्शन को तोड़ना पड़ेगा। फंक्शन क्या बनेगा, देखो टर्निंग पॉइंट से एक तो लेस हो सकता है x का वैल्यू, एक टर्निंग पॉइंट से ग्रेटर हो सकता है, ठीक है। अब टर्निंग पॉइंट से लेस हुआ तो मोड हटेगा तो माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर जीरो से बड़ा हुआ तो मोड हटेगा तो प्लस एक्स आएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ये ऊपर वाली सिचुएशन तो बन रही है माइनस एक्स स्क्वायर और ये बन रही है वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर। अब डायग्राम सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अब y इक्वल टू पहले ये बना लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, पैराबोला होता है और इसमें y की पावर कम है, एक है, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा पैराबोला। ये ओरिजिन है, ये पैराबोला ऊपर की तरफ बन जाएगा ऐसे, ये 0 0 है। अब लेकिन ये पैराबोला बनाना कब है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कब लेना है, जब x का वैल्यू 0 से ग्रेटर हो। और 0 से ग्रेटर कौन सी साइड होता है, इस साइड होता है, इस साइड। तो इसका मतलब इधर वाला डायग्राम मिटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। दूसरा है y इक्वल टू, देखो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा होता है और y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कैसा होता है, ऐसे नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो ये y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है ऊपर वाला, तो इसका डायग्राम ऐसे बन जाएगा नीचे की तरफ। लेकिन ये कब बनाना है, जब x का वैल्यू 0 से लेस हो। और 0 से लेस किधर होगा, इस साइड, इसका मतलब इधर वाला पार्ट हटेगा। ये इसका एक्चुअल डायग्राम बनेगा, ये वाला इसका एक्चुअल डायग्राम होगा ऐसा, मतलब एक्स क्यूब जैसा ही डायग्राम होगा। अब x का वैल्यू -1 है, यहाँ पे x का वैल्यू -1 है और यहाँ पे x का वैल्यू 1 है। अब इसमें तो देखो ये दोनों जो पार्ट हैं वो एकदम सेम बन रहे हैं, जस्ट सेम बन रहे हैं, तो एक निकाल लेंगे और टू से इंटू कर देंगे, इसमें तो सीधा ही कर देंगे। तो यहाँ पे स्ट्रिप बढ़ जाएगी पट्टी, इस पट्टी की लेंथ तो y और इसकी विड्थ dx। तो एरिया क्या हो जाएगा, हालांकि इसका निकालोगे तो मोड लेना पड़ेगा आपको, सीधा ही निकाल देता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है। लिमिट 0 से 1 हो गई और 2 से इंटू, अब 2 इंटू 0 से 1, इधर वाले के लिए जो y का वैल्यू था वो एक्स स्क्वायर था ना, नीचे वाला था ये एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर 3/3 और लिमिट रख देंगे 0 से 1, एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 2/3 स्क्वायर यूनिट। आंसर आप ध्यान रखें इसका 2/3 आंसर आएगा, नहीं कि 4/3। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपने को एक लाइन दी हुई है y इक्वल्स टू 3x प्लस 2, ये लाइन है अपने पास, ठीक है। तो सबसे पहले ये x एक्सिस ये y एक्सिस, लाइन का डायग्राम बना देते हैं। ये लाइन कहाँ से गुजर रही है, x को 0 कर दो तो y का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 2 है, y इक्वल्स टू 2 से गुजर रही है ऐसे, यहाँ पे y का वैल्यू 2 है। फिर एक्स वाई को 0 करो, वाई को 0 किया तो 3x प्लस 2 हो गया और x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से -2/3, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू कितना है -2/3, यहाँ पे x का वैल्यू 0 0 है ही, ठीक है। ये सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखो, अब उसने क्या बोला है कि लिमिट लेनी है x इक्वल टू -1, मान लो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है -1 और x का वैल्यू +1 लेना है, +1 जैसे यहाँ मान लेता हूँ x इक्वल टू +1, ठीक है। तो दो प्रकार का कंडीशन बन गया पूरा, इसमें भी एक्स एक्सिस आ रही है, इसमें भी एक्स एक्सिस आ रही है, एक तो ये एरिया निकालना है, एक ये पूरा एरिया निकालना है। अब ये एरिया नीचे बन रहा है तो इसमें मोड़ लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे पट्टी बन जाएगी, इस पट्टी की मोटाई dx और लेंथ y, तो इसका तो क्या एरिया हो जाएगा इस नीचे वाले पार्ट का,
नीचे वाले पार्ट का -1 से -2/3 लिमिट हो जाएगी, -1 से -2/3 और y dx, और ये नीचे बन रहा है इसलिए मोड लेना पड़ेगा, प्लस इसका एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, और इसकी पट्टी ऐसे बना देता हूँ, इसकी मोटाई dx और लेंथ y, तो इसका y dx हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -2/3 से 1 तक होगी, -2/3 से 1। अब y का वैल्यू रख देंगे, y का वैल्यू है 3x+2, इसमें भी रखेंगे, और यहाँ पे मॉड, और इसमें भी y का वैल्यू 3x+2 और -2/3 से 1 dx। इंटीग्रेशन करेंगे 3 x की पावर 1 का इंटीग्रेशन x की पावर 2/2, 2 का 2x, और लिमिट हो जाएगी -1 से -2/3 और का मोड, और इसका इंटीग्रेशन 3x की पावर 2/2, 2 का 2x, और लिमिट -2/3 से 1। अब x की जगह -2/3 रखेंगे तो 3/2 इंटू स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, प्लस यहाँ पे -2/3 रखेंगे तो -4/3, ये तो अपर लिमिट हो गई। अब माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, x की जगह -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर +1, 1 इंटू 3/2, 3/2, और यहाँ पे -1 रखेंगे तो -2, और ये मोड में, और प्लस इसमें रखेंगे x की जगह 1 रखेंगे तो ये 3/2 और ये +2। अब लोअर लिमिट रखेंगे, ये रखेंगे तो 3/2 इंटू इसका स्क्वायर 4/9, ये यहाँ रखेंगे तो -4/3। अब इस पे तो मोड है ही। यहाँ से ये 3 से ये नीचे तो आ जाएगा 3, और ये इससे कट जाएगा 2, -4/3, और 3/2 -2 -हाफ का मोड, और प्लस ये हो जाएगा 4, 4 और 3 7/2, और माइनस ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो 2/3 -4/3। ठीक है। अब 2/3 -4/3, एलसीएम 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा -2/3 और ये -1/2, और प्लस 7/2, और यहाँ बचेगा -2/3, तो ये +2/3 हो जाएगा। अब देखें आप, इसका एलसीएम आएगा 6, तो ये हो जाएगा -4 और ये -3, -7 हो जाएगा, -7 मोड लगा हुआ है, और यहाँ पे इसका एलसीएम में ले लेते हैं 6, ये 21 और ये 4, तो अब इसका मोड के कारण ये +7/6 और ये 25/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन एलसीएम 6 ले लेंगे, और ये अपने पास हो जाएगा, अ, ये अपने पास हो जाएगा 32। अब इसको अपन 2 से कैंसिल करेंगे तो 16/3 आ रहा है ये। इसका आंसर जो है 13/3 है। ये देखिए, ये यहाँ पे -1/2 बचेगा, लेकिन ये बाहर माइनस के कारण +1/2 हो जाएगा, ये +1/2, तो ये -4 + 3 -1/6 होगा, ये +1/6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 26/6, काट देंगे तो 13/3 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपने पास है क्वेश्चन, स्केच ग्राफ बनाना है इसका, स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू mod x प्लस 3 एंड इवेलुएट, और वैल्यू निकालनी है इसकी, -6 to 0 लिमिट है, और mod x प्लस 3 dx है। तो सबसे पहले मोड का कोई भी क्वेश्चन होता है तो पहले अपने को टर्निंग पॉइंट निकालना पड़ता है। इसका टर्निंग पॉइंट कैसे निकलेगा, मोड के अंदर जो भी है उसको 0 के इक्वल कर देंगे, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -3। अब स्केच कैसे बनेगा, मोड का ग्राफ कैसे बनता है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, x इक्वल टू -3 मान लो यहाँ पे है,
अब दो ब्रांचेस निकलेगी, मोड की दो ब्रांचेज होती है, विक्टरी ग्राफ होता है मोड का। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी है, -6, एक्स का वैल्यू जैसे -6 यहाँ ले लेता हूँ, ये एक्स इक्व टू -6 और एक्स इक्व टू 0, ये यहाँ आ गया। ये लगभग बराबर ही आएंगे। ठीक है, तो अपने को कौन सा एरिया निकालना है, ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, तो कैसे निकलेगा, देखो आप, तो यहाँ पे अब इसका दोनों का एरिया निकालना, मैं सीधा उसी से निकाल के बता देता हूँ। तो अपने को पहले सीधा ही पता चल गया, लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गई, -6 से -3 हो गई, एक तो -6 से -3 और दूसरी -3 से 0, और मोड हटा के लिखता हूँ x+3 dx और x+3 dx। अब x की जगह अगर 0 रखूंगा तो ये तो प्लस का आएगा, और यहाँ -6 रखूंगा तो ये माइनस का आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, x² 2 और 3 का 3x और लिमिट -6 से -3, यहाँ पे इंटीग्रेशन x² 2 3 का 3x और लिमिट -3 से 0। अब x की जगह -3 रखेंगे तो 9/2 और ये -9, फिर -6 रखेंगे तो 36/2 प्लस का हो जाएगा और 18 बचेगा, और ये -18, ये जीरो भी हो जाएगा। यहाँ जीरो रखोगे तो पूरा ही जीरो, लोअर लिमिट रखो तो +9/2 -9। तो अब अपने पास फाइनल आंसर क्या हुआ, 9/2 -9/2 -9/2, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए +9/2, और 9/2 -9/2 -9 9/2, लेकिन बाहर माइनस है तो +9/2, 9/2 9/2 9 स्क्वायर यूनिट अपना इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन, और ये है y इक्वल्स टू x², x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, x एक्सिस। और सेकंड क्वेश्चन अपने पास है, फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन y इक्वल्स टू x का पावर 4, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 5 और x एक्सिस। ये दो क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। आंसर देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या देखेंगे, ये जो कर्व है इसमें y की जो पावर है 1, x की पावर 2 है, एक तरफ ओड पावर एक तरफ इवन पावर है, तो पैराबोला बनेगा। अब इसमें गरीब कौन है, x गरीब है या y गरीब है, y की पावर कम है तो इसका मुंह y की तरफ होगा। अब लिमिट क्या है, x की 1, x की 1 यहाँ ले लेता हूँ और x की 2 यहाँ ले लेता हूँ, ये लिमिट ले ली ऐसे। अब इसकी पट्टी बना देंगे, पट्टी यहाँ बन जाएगी और एक्स एक्सिस काम भी आ गई है, देखो आप एक्स एक्सिस काम भी आ गई है। इस पट्टी की मोटाई dx और लेंथ y, तो एरिया क्या हो जाएगा, y इंटू डी एक्स और लिमिट 1 से 2। अब y का वैल्यू रखना है x² 1 से 2, x² का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3 लिमिट 1 से 2, x की जगह पहले अपर लिमिट रखो, 2 का क्यूब 8 और बाई 3 माइनस 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1, 1/3, तो 7/3 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको देखो आप, यहाँ भी देखो y की पावर 1 है, x की पावर 4 है, इसका मतलब ये भी क्या है, पैराबोला ही बनेगा, लेकिन थोड़ा चिपका हुआ श्रिंक हुआ हुआ पैराबोला बनेगा, ऐसा ही बनेगा वैसे तो। इसमें x की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 5 है ना, ऐसे x की वैल्यू 5 है, तो इसमें पट्टी ऐसे बन जाएगी dx और y, तो एरिया क्या हो जाएगा, y इंटू डी एक्स और लिमिट 1 से 5, y का वैल्यू रख देंगे x की पावर 4
एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 5 लिमिट रखेंगे 1 से 5, 5 की पावर 5 हो जाएगी 3125 और ये 5 माइनस 1/5, तो ये बनेगा 3124/5 स्क्वायर यूनिट। तो ये लगभग आपके एक सारे क्वेश्चन हो गए हैं, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लें।